Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं. I hope you are all understood whatever I am teaching here. Students, if you have any problem, you can ask me in comment section. I will answer that. आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर दूँ. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम 8th क्लास इंग्लिश यूनिट 5 द ट्रेजर विद इन पार्ट 2. सो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास इंग्लिश द ट्रेजर विद इन यूनिट 5 का पार्ट 2 से नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. आज लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज की थी उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो नाउ स्टार्ट अवर वीडियो, जस्ट स्टार्ट अवर क्लास. So here students, in our previous class we have completed this terrible word meaning and the uses in sentences. सो टेरेबल वर्ड के मीनिंग और उसका यूजेस जुमलों में हमने उसका इस्तेमाल किस तरह किया, ये सारा कुछ हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. So here students, we have our next exercise. Look at the following words and write the possible word combination. So यहाँ पे students हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनका पॉसिबल वर्ड कॉम्बिनेशन आपको बनाना है. या वर्ड कॉम्बिनेशन यानी कि ऐसे दो अलग अलग लफ्ज़ जो मिलकर एक दूसरे से मेल खाते हों. जब दो लफ्ज़ को मिला दें तो वो एक उसके कंप्लीट मीनिंग यानी कि पूरा एक मतलब बनता है. दो अलग लफ्ज़ को मिलाकर एक मीनिंग बनता है. ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो पॉसिबल वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स joining or merging different words, then it's making a full meaning of that word. So here some words are given, we have to write their combination words. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हमें कॉम्बिनेशन वर्ड्स यहाँ पे लिखकर उनका एक कंप्लीट मीनिंग यानी कि पूरा एक अच्छा मतलब हमें बनाना है. दो अलग लफ्ज़ को मिलाकर एक मतलब जब बनता है वो होता है वर्ड कॉम्बिनेशन. हियर फर्स्ट वर्ड इज़ अगली. अगली का माना गंदा, बुरा. तो इसके कॉम्बिनेशन वर्ड्स यानी कि इससे मेल खाते अल्फाज जो हैं, अगली फेस यानी कि गंदा चेहरा, बुरा चेहरा. अगली ड्रेस यानी कि गंदा लिबास, बुरा लिबास. अगली सीन यानी कि गंदा मंज़र, बुरा मंज़र. नेक्स्ट स्वीट यानी कि मीठा. स्वीट मेलोडीज़ यानी कि मीठी धुन. स्वीट वॉइस यानी कि मीठी आवाज़. स्वीट बिहेवियर यानी कि मीठा लहजा. नेक्स्ट डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल. डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालत. डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल. डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि मुश्किल हालत. डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल मसला. डिफ़िकल्ट टास्क, मुश्किल काम. नेक्स्ट फ़नी यानी कि मज़ाहिया. फ़नी इंसिडेंट, मज़ाहिया वाक़या. फ़नी जोक यानी कि मज़ाहिया मज़ाक. फ़नी थिंग्स यानी कि मज़ाहिया चीज़ें. हॉरिबल यानी कि खौफनाक. हॉरिबल कंडीशन यानी कि खौफनाक हालत. हॉरिबल नॉइज़,
खौफनाक आवाज़, हॉरिबल क्राइम, खौफनाक जुर्म। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी कि आम, आम, ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग। ऑर्डिनरी लाइफ, आम जिंदगी। ऑर्डिनरी ड्रेस, आम लिबास। सो these are the word combination. So hope you are all understood students. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई ये क्लास। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ इस जिसके कई तरह के मायने, अलग अलग मायने बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको एक लफ्ज़ दिया है जिसके एक लफ्ज़ के अलग अलग मायने हैं। जब वो एक लफ्ज़ अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है तो अलग अलग मायने देता है। सो वन वर्ड विच इज़ गिविंग डिफरेंट मीनिंग्स, when the word used in different place it gives the different meaning. So this exercise we will continue in our next class. So students, हम ये अपनी एक्सरसाइज को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।